हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू द सेट ऑफ x बिलोंग टू r सच दैट -1 x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x बिलोंग टू r इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, 1 है और ऑन टू है। 1 और ऑन टू हो दोनों, इट मीन्स ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। फर्स्टली देखो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्टली देखो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x। अब यहाँ से हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये दे रखा है कि x जो है वो -1 से ग्रेटर है और +1 से लेस है। इट मीन्स x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली अगर हम मान लो इफ x इज पॉजिटिव, अगर हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। अगर हम x को इफ x इज नेगेटिव, अगर हम x को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन 1 माइनस x। क्योंकि यहाँ पे देखो मोड ऑफ x में हमें ये दिया है, मोड में हमारी दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, लेकिन इसने बोला है कि माइनस और 1 के x अपॉन 1 माइनस x। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर 1 के लिए हमें पहले 1 प्रूव करना है। 1 में हमारा क्या होता है, अगर f(x) इक्वल टू fy है, इफ f(x) इक्वल टू fy, तो हमें क्या प्रूव करना होता है, देन प्रूव दैट x इक्वल टू y। अगर हमारा ये आ गया तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। अब देखो इफ f(x) इक्वल टू fy, यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब f(x) इक्वल टू fy, इफ प्रूव दैट x इक्वल टू y, यहां से हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया है, x की जगह x किया है, इट मीन्स क्या आ गया, फंक्शन x अपॉन 1 प्लस x। अगर हम f ऑफ y करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन 1 प्लस y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर चला जाए, क्या आएगा, x इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से देखो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई या वाई एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से देखो एक्स वाई यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अगर इक्वल की तरफ दोनों सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या ये लगा लो ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, x इक्वल टू यहाँ से क्या बचा, y। तो हमारा अगर ये आ गया तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दैट इज फंक्शन इज 1 अब हमें क्या प्रूव करना है, फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, f(x) इक्वल टू y के इक्वल आना चाहिए। अब देखो हमारा f(x) क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, f(x) इक्वल टू ये है और इक्वल टू y के, तो इट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और निकाल के हम फंक्शन में पुट कर देंगे, तो हमारा f(x) इक्वल टू y आना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हो गया ये, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, एक्स वाई इधर आ जाएगा, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू y। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन आ गया इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, पुट इन
यहाँ इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे पुट करेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, इसका नीचे एलसीएम लेंगे 1 माइनस वाई। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बच गया, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे क्या बच गया ऊपर, 1 अपॉन 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, इक्वल टू वाई। तो हमारा क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन f from r to r given by fx equal to x cube is इंजेक्टिव। इंजेक्टिव इट मीन्स हमें क्या है, 1 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फंक्शन हमें क्या दे रखा है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो ये इंजेक्टिव कैसे होगा, और हमें वैल्यू क्या लेनी है, फंक्शन जो है वो रियल टू रियल है। अब देखो हम मैपिंग करते हैं, हमने क्या लिया, ये यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, ठीक है। अब देखो, अब रियल में तो सारी वैल्यूज आती हैं। फर्स्टली देखो, अगर हमने जीरो लिया, फंक्शन को जीरो पुट किया, तो एफ एक्स, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, जीरो पुट किया तो जीरो का क्यूब जीरो, तो जीरो की इमेज क्या आई, जीरो। अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगी, 1 का क्यूब 1, ठीक है। अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, -1 का क्यूब -1। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगी, 2 का क्यूब 8। अब रेशनल में भी देख लो, अगर हम 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का क्यूब क्या आएगा, 1/8। इट मीन्स हमारे पास हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारी जो इमेज है वो क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, कोई यूनिक इमेज आ रही है। तो इट मीन्स अगर मान लो हमारी हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक आ रही हो, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या होगा, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज 1 1, या फिर तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, हेंस फंक्शन इज 1 1। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, गिवन अननोन एम्प्टी सेट x, कंसीडर p of x which is the set of all subset of x, define the relation r in p of x as follow, for subset ab in p of x, a relation b if and only if a subset of b is Rn equivalence relation on p of x, justify your answer। देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है कि अगर मान लो हमने कोई भी सेट a मान लिया, a इक्वल टू जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब अगर हम इसके सबसेट लिखेंगे, और सबसेट को किससे डिनोट कर रखा है इसमें, p ऑफ x से। अब इसके सबसेट क्या होंगे, देखो एक तो फाई, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, फाई हो गया, दूसरा क्या होगा 1, और क्या हो सकता है 2, और क्या लिख सकते हैं 1 2, यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ये बोल रखा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अगर हमें इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी, गिवन में क्या दे रखा है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये लेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तब बताओ। अब देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी।
अब देखो फर्स्टली हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो हमने कोई एक सेट माना, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वो जो सेट के एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए। इट मीन्स हमारा जो ए सबसेट है ए, ये हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मान लो ए हमारा सेट है तो इसके सबसेट सेम यही होंगे, ठीक है। और बी जो है वो भी बी का सेट हो सकता है, बी सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो जाएगा। अब सेकंड देखो, सिमेट्रिक के लिए हमारा चेक करो। सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होगा, अगर मान लो ए सबसेट है बी, तो क्या बी सबसेट भी ए का होगा। देखो लेट ए मान लिया हमने क्या है 1 2, ठीक है, और बी सेट मान लिया हमने 1 2 3। अब देखो यहां से ए सेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, तो देखो ए के एलिमेंट हमारे बी में है, ठीक है। तो क्या बी भी जो है वो सबसेट है ए का। अब बी के एलिमेंट 1 2 3, क्या इसमें 3 है, नहीं, तो इट मीन्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। अब नेक्स्ट देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो हमारा क्या है, ए बी सबसेट होना चाहिए सी का। अब देखो क्या हम ऐसा कोई एग्जांपल ले सकते हैं, लेट हमने ए मान लिया कोई भी सबसेट है जिसमें 1 है, ठीक है, और लेट बी कोई सेट मान लिया जिसमें क्या है एलिमेंट 1 2 3, और सी हमने कोई भी सेट मान लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब चेक करो क्या ए सबसेट है बी का, देखो ए के एलिमेंट है बी में, ठीक है, और बी सबसेट है सी का 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, इसके भी सारे एलिमेंट है। तो क्या ए जो है वो सी का भी सबसेट है, देखो ए के एलिमेंट जो है वो सी में भी है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव तो है, दैट इज ट्रांजिटिव। बट क्या ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, नो, बट दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंस नहीं है ये, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए हमारा ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to n टू itself। हमें ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 अप टू n तक एलिमेंट है, ठीक है, और इसी के साथ क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तब हमें क्या बतानी है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं। अब देखो कैसे होता है, इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ टर्म्स के फैक्टोरियल के इक्वल होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आंसर वी नो दैट, हमें इसमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू, किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स इसका फैक्टोरियल, नंबर ऑफ टर्म्स का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, हियर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है 1 to n, इट मीन्स हमारे पास कितनी टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी n और इसका क्या है फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू कितने आ गए, n फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लेट ए कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है -1 0 1 2, और बी कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है -4 -2 0 2।
हमें क्या करना है, एफ जी एंड एफ जी सच दैट ए टेंस टू बी जा रहा है फंक्शन, बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू, और जी एक्स हमारा किसके इक्वल दे रखा है, 2 mod ऑफ एक्स माइनस 1/2 माइनस 1, और x बिलोंग टू a, इट मीन्स हमारा जो x जो है वो कहां से लेना है, हमें a से लेने हैं, a में बिलोंग कर रहा है। आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, हमें ये बताना है तो क्या यहाँ पे हमारा एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल के लिए फर्स्टली तो हमें क्या करना होता है, अगर हमारी इन दोनों की जो है मैपिंग सेम सेम आ जाएगी तो इट मीन्स हम इनको क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वल है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक बना लेते हैं एफ एक्स के लिए, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं हम जी एक्स फंक्शन के लिए मैपिंग करके देखते हैं। अब देखो एफ एक्स के लिए हमारा क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें एलिमेंट कहाँ से देने हैं, ए से लेने हैं, ठीक है। अब ए में फर्स्टली क्या लिया हमने, -1, अगर हम -1 ले रहे हैं तो यहाँ पे पुट करो, क्या वैल्यू आएगी, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इट मीन्स -1 की मैपिंग क्या आ गई 2, इमेज कितनी बनी 2। अब नेक्स्ट क्या है, जीरो, अगर हम जीरो ले रहे हैं तो क्या बनेगी, जीरो का स्क्वायर 0 माइनस जीरो, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखो 1, अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो भी क्या आ रही है हमारी इमेज 0। नेक्स्ट अगर 2 ले रहे हैं तो हमारी इमेज क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो क्या आ गया 2, इट मीन्स यहाँ। अब सिमिलरली हम जी एक्स की मैपिंग करते हैं, अब पुट करो, फर्स्टली हम क्या पुट करेंगे -1, तो देखो इसमें हम -1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये क्या है -1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया 2, और ये हो गया -1 माइनस 1/2, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो 1 में अगर हम हाफ ऐड करेंगे या डायरेक्ट ऐसे कर लो आपको समझ नहीं आएगा, तो 2 बन जा 2 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2, और -3/2 मॉड के अंदर प्लस हो जाता है तो ये 3/2 और -1, तो ये क्या आ गया 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, तो अगर हमने -1 पुट किया तो इमेज क्या आ गई 2। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 0, अगर हम 0 पुट करेंगे तो देखो 2, और यहाँ पे अगर हमने 0 पुट करी 0 माइनस 1/2 क्या हो गया -1/2, मोड के अंदर है तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है, और -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं 1 अगर हम पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, अब 1 में भी हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। अब देखो 1 में क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 क्या आ गया 1/2, और 2 इंटू 1/2 क्या बन गया 1 बन गया, और 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, अगर हमने 1 पुट किया तो हमारी क्या इमेज आ गई 0 आ गई। नेक्स्ट क्या पुट करना है 2, अगर हम 2 पुट करेंगे तो देखो 2 माइनस 1/2, अंदर क्या बच गया 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, तो इट मीन्स 2 की भी इमेज क्या आ गई हमारी 2। अब देखो क्या हमारी इमेज जो है मैपिंग जो है वो सेम आई है, देखो -1 2 -1 2 0 0, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज क्या है 2 है, 1 की इमेज 0 है दोनों में और 2 की इमेज 2, इट मीन्स हमारी जो एफ एक्स और जी एक्स है दोनों का फंक्शन जो है वो क्या दे रहा है सेम इमेज दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, बिकॉज एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम मैपिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is, तो हमें ऐसे वो बताने हैं रिलेशन कितने बनेंगे कि हमारा क्या हो
रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। ए सेट दे रखा है, तो देखो हम इसके रिलेशन कैसे लिखते हैं, आर इक्वल टू, इट मीन्स क्या है, 1 to 3 की जो मैपिंग है वो किसके साथ है, 1 to 3 के साथ ही करनी है हमें। 1 to 3 का जो रिलेशन है 1 to 3 के साथ अगर हम करेंगे तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव में हमारे पास सेम एलिमेंट आते हैं, तो इसका मतलब 1 1 होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि हमें एलिमेंट कौन से जरूर लेने हैं, 1 2 और 1 3। तो अब देखो सिमेट्रिक के लिए अगर हमने 1 2 लिया तो 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 लेना है तो क्या होगा, 3 1 भी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अगर मान लो हमने ए कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, देखो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे हमारे, 1 की सबके साथ मैपिंग होगी, 1 1 1 2 1 3, फिर है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब एक तो ये हो गया, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, जिसमें क्या है सेम हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, 1 1 2 2 3 3, सिमेट्रिक भी हो गया, 1 2 है तो 2 1 भी है, और 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। अब इसके अलावा कुछ कोई और हो सकता है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है जिसमें हमें कौन सा कंटेन करना है, 1 2 कंटेन करना है, तो इट मीन्स 1 2 कंटेन करना है, तो इसमें और हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3, ये तो हम लिखेंगे, फिर क्या है 1 2 2 1, हम ये भी लिखेंगे। अब देखो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अब क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए देखो अगर हमारे पास 1 2 है तो 1 2 हमें क्या होता है, ट्रांजिटिव में अलग अलग देखना है, तो 1 2 है और 2 1 है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, 1 1 भी है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।